हेलो दोस्तों, आज की कहानी है धोखा। मीना आज बहुत खुश है। शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे हो गए, सारी चहल पहल भी खत्म हो गई। आज रात उसे अमेरिका के लिए निकलना है अपने हमसफर आकाश के साथ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। छोटे शहर की मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी विदेश यात्रा के सपने कहाँ देख पाती है। उसके तो छोटे छोटे ख्वाब थे। अच्छा कमाता हो, दिखने में ऐसा तो हो जिसे अपनी सहेलियों से मिलवाने में उसे लज्जा न लगे, खूब प्यार और ध्यान रखने वाला हो, उसकी जरूरत पूरी करे और उसका सम्मान करे। जब आकाश का रिश्ता खुद चलकर उसके पिता के पास आया तो माता पिता के साथ साथ उसकी खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। पूरा मोहल्ला और शादी योग्य कन्याएं तो जल भुनकर राख ही हो गईं। तीनों विवाहित बहनों के चेहरे भी उतर से गए, पर मीना की खुशी तो अलग ही थी। उसे फुर्सत कहाँ जो सबके हाव भाव या जलन कुड़न देखे। आकाश का परिवार उसके शहर का जाना माना रईस परिवार था। आकाश अमेरिका में शानदार कंपनी में इंजीनियर था। मीना कोई बहुत सुंदर युवती तो हो ऐसा भी नहीं था। ऐसे में शानदार शख्सियत के मालिक आकाश का रिश्ता आना एक चमत्कार से कम भी नहीं था। आकाश के परिवार का कहना था रिश्ते तो बड़े बड़े घरों के आ रहे हैं, पर आकाश साधारण लड़की को जीवन साथी बनाना चाहते हैं। उसे बहुत मॉडर्न लड़की भी नहीं चाहिए। पूरी रिश्तेदारी में आकाश की तारीफों के पुल बंध गए। क्या उच्च विचार है लड़के के। इस जमाने में कोई लेन देन नहीं, बस एक जोड़ी कपड़े में विदा करा के ले जाएंगे। ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है। उचित मुहूर्त देखकर साधारण तरीके से शादी हो गई। 101 रुपए का शगुन ही स्वीकार किया आकाश ने। एक बार फिर से आकाश की तारीफ और मीना के भाग्य की चारों ओर बातें होने लगी। अचानक मीना अपने ख्यालों से जागी जब आकाश ने आकर इसे झकझोर कर दिया। कहा, कोई खोई हो, चलो एयरपोर्ट के लिए निकलना है, अपने भाई बहनों से मिल लो, माँ पिताजी भी आ गए हैं। एक बार फिर मीना इतरा गई अपने भाग्य पर और सबसे मिलने नीचे आ गई। बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, बहनों के गले मिली और भरी आंखों से सबको देखती हुई गाड़ी में बैठ गई। अमेरिका पहुंचकर मीना सजे संवरे अपार्टमेंट को देखकर हैरान हो गई। बहुत खूबसूरत फ्लैट जिसे अब उसे घर बनाना था। शाम को आकाश उसे डिनर करवाने बाहर ले गया और खरीदारी भी करवाई। मीना अपनी किस्मत को सराहती रही। सपना पूरा हो रहा था उसका आज ईश्वर की मेहरबानी से। इसी तरह कुछ समय निकला। मीना ने एक बात नोटिस की, आकाश हमेशा उससे पूछता, पापा कब बना रही हो मुझे। मीना धीरे से बोलती, इतनी जल्दी क्या है, मैं तो सोच रही थी 2-3 साल के बाद सोचेंगे। क्या? आकाश जोर से चिल्ला पड़ा। तुमको सोचने के लिए किसने कहा? मुझे जल्दी से जल्दी बच्चा चाहिए। उसका ये रूप देखकर मीना स्तब्ध रह गई। कुछ बोलती उसके पहले आकाश ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है जल्दी ही एक नन्हा मुन्ना हमारे बीच आ जाए तो हमारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कहकर आकाश जल्दी से बाहर चला गया। मीना आकाश की बातों को बहुत देर तक याद कर सोचती रही। आकाश का ये रूप उसके लिए बहुत अजीब और अनोखा था। शादी को अभी समय ही कितना हुआ है जो जल्दी ही पिता बनने की बात आई गई हो गई। फिर भी आकाश उससे बहाने से पूछता रहता। मीना को अब कुछ कुछ शक भी होने लगा था और एक दिन उसका शक यकीन में बदल ही गया। ऑफिस जाते समय ब्रेकफास्ट करके आकाश ऑफिस के लिए लैपटॉप उठाया और हड़बड़ाहट में बाहर निकल गया। मीना टेबल साफ कर रही थी कि एकाएक फोन की घंटी बजने लगी। पहले तो वो असमंजस में रही, फोन उठाए या ना उठाए, कहीं आकाश गुस्सा ना हो जाए। फिर हिम्मत करके जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से इंग्लिश में प्रेग्नेंट हुई कि नहीं, बहुत हुआ, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। कब से बोल रहे हो, एक बच्चा हो जाए फिर दादाजी की वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी।
फिर इस जाहिल गवार को तुम रफा दफा कर दोगे। और कितना वेट कराओगे? आगे क्या बोली उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, इसलिए अमीरों के घर रिश्ता न कर मुझ गरीब को चुना, जिससे अपना काम निकाल कर मुझे रास्ते से हटा सके। मीना ने अपने को संभाला और ध्यान से सोचा, अब मुझे सोच समझकर चलना है, वरना ये मुझे मार भी सकता है। दिन भर उसने सोचा और मन ही मन अपनी योजना बना ली। शाम को आकाश घर लौटा। मीना ने देखा वो कुछ परेशान और घबराया सा था। आते साथ पूछा, मेरा कोई फोन आया था? तुमने उठाया तो नहीं? आया तो था, पर वो फर्राटेदार अंग्रेजी में बोले जा रही थी, मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं। बोलते हुए मीना ने देखा वो काफी राहत सा महसूस करता दिखा। अब मीना को जल्दी से जल्दी वहां से अपने देश पहुंचना था। उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि अगर आकाश को उसके मन की जरा सी भी था लग जाती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वह रोज की तरह घर का काम करती रही, अपने चेहरे के हाव भाव पर लेस मात्र भी अंतर आने न दिया। दूसरे दिन वो सोचती रही, किसी अपना हमराज बनाऊं। माता पिता को बताती हूँ तो वो कोहराम मचा देते, तुरंत ससुराल पहुंच जाते। उसे हर कदम फूंक फूंक के रखना था, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान पहुंचना था। आज से ही उसने अपनी योजना का पहला कदम उठाने का सोचा। आकाश के आने से पहले ही खाना खा लिया। आकाश आया, उसने टेबल पर खाना लगाया, खाने भी बैठी, पर पहला निवाला मुंह में लेते ही जी मिचलाने की एक्टिंग शुरू कर दी। मुझे मितली आ रही है, अजीब सा लग रहा है, दिन में चक्कर से भी आ रहे थे। आकाश ने कहा, जी मचला रहा है, क्या करे, यह मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। खुशी से आकाश नाचने लगा। मीना तुम आराम करो, मैं जूस लाता हूँ तुम्हारे लिए, बर्तन भी मैं साफ कर लूंगा। मीना को बेड पर छोड़ कर आया और तुरंत उस लड़की को फोन लगाया। मीना दरवाजे की ओर से देखती रही। वो खुश होकर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दे रहा था। आखिरी शब्द मीना के कान में पड़ गए, हमारी शादी को इतना समय हो गया, तुम माँ बन नहीं सकती, तुम्हें मेरा परिवार अपनाता नहीं, देखो कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे। मीना ने मन ही मन सोचा, गरीब हूँ, साधारण शकल सूरत देखकर तुमने मुझे और मेरे माता पिता को धोखा दिया, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मैं जरूर दिलवाऊंगी। उसके बाद मीना आकाश के सामने उल्टियां चक्कर के इतने ड्रामे करने लगी कि आकाश परेशान हो गया। मौका देखकर मीना ने कहा, मुझे घर भेज दो, खाने की खुशबू से मुझे मितली आती है, दिन भर चक्कर आते हैं, भूखी रहती हूँ, ऐसे में हमारा बच्चा तो कमजोर पैदा होगा ना। नहीं, मैं बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लूंगा, मैं फौरन तुम्हें लेकर इंडिया जाऊंगा, वहां तुम्हारी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। 2 दिन बाद ही दोनों इंडिया अपने घर पहुंचे। मीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी सूझबूझ से आखिर वो अपने देश और अपनों के बीच आ गई। सबसे पहले उसने चुपचाप अपने घर वालों को फोन करके बुलाया, फिर पुलिस स्टेशन फोन करके सिलसिलेवार सारी बातें बताईं। चूंकि ये काफी संवेदनशील मामला था, इसलिए पुलिस अधिकारी खुद आने वाले थे। मीना दम साधे सभी के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद एसपी साहब अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ घर को घेरने के बाद अंदर पहुंचे। मीना के घर वाले भी हैरान परेशान से आ चुके थे। आकाश और उसके घर वाले चौंक गए। क्या बात है सर, आप हमारे घर, आखिर बात क्या है? एसपी साहब ने मीना को सारी बातें बताने को कहा। मीना ने अपनी सारी आप बीती बताई। मीना की बातें सुनते सुनते उसके घर वालों की आंखें ताज्जुब से फैल गईं। इतना बड़ा धोखा, एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद की तूने, शर्म नहीं आई? नामुराद पूरा परिवार आकाश को नफरत से देख रहा था। आकाश सिर झुकाए खड़ा था। अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास था ही क्या? आकाश के परिवार वाले शर्मिंदा थे, मीना से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे।
मीना अपने माता पिता से बोली, मुझे अपने घर ले चलो माँ, मैं पूरी तरह थक गई हूँ। आकाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसे जाते हुए देखकर मीना ने नफरत से कहा, मैं माँ नहीं बनने वाली, ये सच्चाई भी सुनते जाओ। आकाश बोलता भी क्या, उसे पुलिस अपने साथ ले गई। एसपी साहब ने मीना की पीठ थपथपाई, कहा, शाबाश बेटी, तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें बचाया, वरना ये इंसान ना जाने तुम्हारे साथ क्या करता। मीना बोली, सर, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, आखिरी दम तक कोशिश जरूर करती, पर हार नहीं मानती। मीना की किस्मत और प्रयास से सकुशल अपने घर ले आए, पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए सोच समझकर तहकीकात करके ही बेटी का रिश्ता किसी के साथ जोड़े। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।